Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम. I am Ahmed Rauf Khan and welcome you in my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे. आज हम क्लास 9 साइंस ग्रुप वालों की एक्सरसाइज 3.4 करने जा रहे हैं. इस एक्सरसाइज में भी हमने लोगरिथम के बारे में पढ़ना है. तो देखें इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है यूज लॉग टेबल टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस टर्म. ये जो हमें इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 दिया हुआ कहता है इसकी वैल्यू फाइंड करें लॉग टेबल की मदद से. तो लॉग टेबल हमने देखा था बुक के एंड पे लॉग टेबल भी दिया हुआ था, फिर उससे आगे एंटी लॉग टेबल भी दिया हुआ था. तो देखिए यह जो 3.4 की है जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में हमने पहले लॉग टेबल यूज करना है, पहले इसका लॉग निकालना है, फिर जो लॉग का हमारे पास आंसर आएगा उसका हमने दोबारा एंटी लॉग लेना होगा. तो अब हम ये क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है. आप ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ लें तो इंशाल्लाह आपको पूरी एक्सरसाइज इजीली समझ में आ जाएगी. अब देखिए ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ टर्म्स दी हुई है, इनको मैं x की इक्वल रख लेता हूँ. x इक्वल हो जाएगा 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64. अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पे लॉग ले लेता हूँ. तो लेफ्ट साइड पे देखें लॉग ऑफ x इक्वल हो जाएगा लॉग ऑफ 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64. अब देखिए जब मैं इन दोनों टर्म्स का लॉग सेपरेट करूँगा, दरम्यान में इनमें मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो जब लॉग सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 0.8176 प्लस मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाता होता है और आगे आ जाएगा लॉग ऑफ 13.64. अब मैंने क्या करना है, ये जो हमारे पास 0.8176 है इसका भी मैंने लॉग निकालना है और इस वाली टर्म्स का भी मैंने लॉग निकालना है. तो लॉग निकालने के लिए आपको पता है पहले हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे और इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे. तो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगी 8.176 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1. लेफ्ट साइड से पार्टिकुलर नंबर के बाद हम पॉइंट लगाते हैं. तो 8 के बाद मैंने पॉइंट को लगाया. देखें पॉइंट को हम कितने नंबर राइट साइड पे लेके गए, एक नंबर. तो 10 की पावर मैंने -1 लगाई, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब पॉइंट को हम राइट साइड पे लेके जाते हैं तो पावर माइनस में होती है. यहाँ से मैं देखें लेफ्ट साइड से पार्टिकुलर नंबर 1 आ रहा है, तो 1 के बाद मैं पॉइंट को लगाता हूँ और मल्टीप्लाई 10⁻1 हो जाएगी, क्योंकि हम पॉइंट को एक नंबर लेफ्ट साइड पे लेके आए तो 10 की पावर +1 होगी. यहाँ से देखें कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितनी आ जाएगी -1. यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक -1 आ गई और इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ गई है 1. अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम क्या करते होते हैं, मेंटीसा निकालते हैं. तो इस नंबर का मेंटीसा निकालने के लिए मैं लोगरिथम टेबल यूज़ करूँगा. तो लोगरिथम टेबल में देखें मैं क्या करूँगा, 81 के सामने 7 के नीचे और फिर आगे 6 का डिफरेंस फाइंड करूँगा. तो पहले हम 81 के सामने और 7 के नीचे देखते हैं. तो ये देखें लोगरिथम टेबल है. लोगरिथम टेबल पे ये हमारे पास यहाँ से देखें तो 81 इधर आ रहा है. 81 के सामने और 7 के नीचे, यह 7 के नीचे देखें, 7 के नीचे और 81 के सामने यहाँ मैंने सर्कल किया हुआ है. तो यह हमारे पास आ रहा है 9122 और आगे देखें 6 का डिफरेंस हमने देखा तो वो हमारे पास 3 आ गया. तो डिफरेंस को मैं इसमें ऐड कर दूंगा, 9122 प्लस 3 करूंगा तो यह हमारे पास आ जाएगा 9125 आ जाएगा. और जब इसकी मैंने मेंटीसा देखना है तो 13 के सामने 6 के नीचे और 4 का डिफरेंस में देखूंगा. तो देखें 13 हमारे पास इधर आ रहा है, यह हमारे पास 13 आ रहा है. 13 के सामने और 6 के नीचे मैंने देखा तो ये हमारे पास आ रहा है 1335 और आगे 4 का डिफरेंस 13 आ रहा है. तो 13 को जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 8431. ये हमारे पास हो जाएगा 1348. ये इस नंबर का हमारे पास मेंटीसा आ गया. इस नंबर का मेंटीसा हमारे पास ये आ गया और इसका मेंटीसा ये वाला आ गया. यहाँ साइड पे मैं लिख देता हूँ मेंटीसा. इस नंबर का मेंटीसा हमने ये वाला निकाल लिया लोगरिथम टेबल से और इस नंबर का मेंटीसा हमारे पास ये आ गया 1348. अब आपको पता है कि लॉग निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं,
पहले करेक्टरिस्टिक लिखते हैं, फिर आगे पॉइंट लगा के मैंटीसा लिख देते हैं। तो देखें ये log ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल हो जाएगा, log ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा, इस नंबर का जो log है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1.9125, -1.9125, आगे प्लस इस नंबर का जो हमारे पास log है वो क्या आ जाएगा, 1.1348, 1.1348। तो देखिए ये हमने दोनों जो log वाली टर्म्स थी उनका हमने लोगरिथम फाइंड किया, तो ये हमारे पास उनका आंसर आ गया है। अब देखें log ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा, ये जो हमारे पास -1.9125 है इसको मैं लिख सकता हूँ -1 प्लस 0.9125 प्लस 1.1348। अब देखें ये प्लस वाली टर्म है और ये 1 के साथ माइनस आ रहा है, तो इस प्लस वाली टर्म में से मैं 1 को माइनस कर देता हूँ, तो हमारे पास कितना रह जाएगा, ये इसी तरह यहाँ का 0.9125। इस टर्म में से मैं 1 को माइनस करूँगा तो हमारे पास रह जाएगा 0.1348। लेफ्ट साइड पे log ऑफ एक्स इसी तरह ही आएगा। अब देखें log ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा, इन दोनों टर्म्स को मैं ऐड कर देता हूँ, तो देखें जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3740.1। इन दोनों टर्म को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इनका ये वाला आंसर आएगा। ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था दोनों टर्म्स को आप ऊपर नीचे रख के भी ऐड कर सकते हैं और कैलकुलेटर की मदद से भी ऐड कर सकते हैं। अब लेफ्ट साइड पे देखें फिर भी हमारे पास log आ रहा है, इस log को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पे एंटी log ले लेता हूँ, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड पे देखें क्या हो जाएगा, एंटी log ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा एंटी log ऑफ 1.0473। अब लेफ्ट साइड पे देखें एंटी log और log कैंसिल होकर हमारे पास x रह जाएगा, और ये जो हमारे पास नंबर आ रहा है 1.0473, इसका मैंने एंटी log निकालना है। तो एंटी log निकालने के लिए देखें मैं एंटी लोगरिथम टेबल यूज़ करूँगा। एंटी लोगरिथम टेबल में मैंने क्या करना है, ये वाली करेक्टरिस्टिक्स आ रही है इसको मैंने फिलहाल इधर ही छोड़ना है, मैंटीसा जो है इसको मैं एंटी लोगरिथम टेबल में देखूंगा। तो एंटी लोगरिथम टेबल में 4 के सामने 7 के नीचे और फिर आगे 3 का डिफरेंस मैंने देखना है। तो ये देखें हमारे पास एंटी लोगरिथम टेबल आ गया है, एंटी लोगरिथम टेबल में 4 के सामने और 7 के नीचे ये मैंने सर्कल किया हुआ है, 1 1 1 4 और आगे 3 का डिफरेंस 1 आ रहा है। डिफरेंस को मैं इसमें ऐड करूँगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 1 1 और 5। अब देखें करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 आ रही थी, मैंने आपको बताया था जब हम एंटी log लेते हैं तो ये मैंटीसा को जब हम एंटी लोगरिथम टेबल में देखते हैं तो जो हमारे पास आंसर आ जाता है, फिर इसमें हम पॉइंट को लगाते हैं कि पॉइंट हमारे पास किस जगह आएगा। तो करेक्टरिस्टिक्स में हम 1 ऐड कर देते हैं। देखें करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 आ रही थी, 1 में मैं 1 ऐड करूँगा तो हमारे पास 2 हो जाएगा। अब 2 नंबर के बाद मैंने पॉइंट को लगाना है, तो इधर से देखें 2 नंबर्स हमारे पास किधर बन रहे हैं, इस जगह बन रहे हैं। तो इधर मैंने पॉइंट को लगा लिया, तो ये हमारे पास ये जो पार्ट 1 दिया हुआ था उसका हमारे पास ये वाला आंसर आ गया है, x इक्वल टू 11.15। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको मैंने पहले x की इक्वल ले लिया, फिर दोनों साइडों का मैंने log ले लिया, log को सेपरेट किया तो दरम्यान में प्लस की साइन आ गई, फिर इस टर्म का मैंने log निकाला तो ये वाली वैल्यू आई, इस टर्म का log निकाला तो ये वाली वैल्यू आई, फिर ये जो -1.9125 था इसको मैंने सेपरेट करके लिख लिया, -1 को अलग प्लस 0.9125 को अलग लिख लिया, फिर इस टर्म में से मैंने 1 को माइनस किया तो हमारे पास यह चीज़ रह गई, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो यह हमारे पास log का आंसर आ गया। अब देखिए लेफ्ट साइड पे हमारे पास log आ रहा था, इस log को ख़त्म करने के लिए मैंने दोनों साइडों पे एंटी log ले लिया, लेफ्ट साइड से एंटी log और log कैंसिल होके x रह जाएगा, और राइट साइड पे इस टर्म का मैंने एंटी log निकाला तो यह हमारे पास इसका आंसर आ गया 11.15। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो पार्ट 1 था ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम आगे जो इसके बाकी क्वेश्चन है वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखें। ये हमें दिया हुआ है 789.5 की पावर 1/8। इसको मैंने x की इक्वल रख लिया तो x हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आ गया। अब दोनों साइडों पे मैं क्या करता हूँ, लाग ले लेता हूँ। लेफ्ट साइड पे लाग ऑफ x और राइट साइड पे भी लाग ऑफ दिस टर्म हो जाएगी। अब हमने लाज ऑफ लोगरिथम में पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी चीज़ की पावर आ रही हो, जब हम लाग लेते हैं तो पावर ला के शुरू में आ जाती है। तो ये देखें, ये जो पावर थी ये ला के शुरू में आ गई और आगे लाग अब 789.5 आ गया। अब 1/8 इसी तरह ही होगा। यह 789.5 का मैंने लाग निकाला लोगरिथम टेबल पे। जब हम देखेंगे 78 के सामने 9 की नीचे और 5 का डिफरेंस, तो उसका लाग हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारे पास लाग आया है इस पे मैं 8 को डिवाइड कर दूंगा। तो इस पे जब मैंने 8 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 0.3622। अब देखिए लेफ्ट साइड पे लाग आ रहा है, लाग को ख़त्म करने के लिए मैंने दोनों साइडों पे एंटी लाग ले लिया। ये देखिए दोनों साइडों पे एंटी लाग आ गया। लेफ्ट साइड पे एंटी लाग और लाग कैंसिल होके एक्स रह जाएगा। और इस टर्म का जब हम एंटी लाग निकालेंगे तो एंटी लॉगरिथम टेबल में हम 36 के सामने 2 के नीचे फिर आगे 2 का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो यह हमारे पास 2302 आ जाएगा। अब देखें इसमें करेक्टरिस्टिक 0 आ रही थी, तो 0 में अगर मैं 1 को ऐड करूं तो हमारे पास 1 ही आ जाता है। तो मैं 1 नंबर के बाद पॉइंट को लगाऊंगा। तो इधर से देखें लेफ्ट साइड से अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास 1 नंबर 2 आ रहा है। 2 के बाद मैं पॉइंट को लगा दूंगा तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब देखें पार्ट 3 ये वाला हमें दिया हुआ है। तो सेम पार्ट 1 और 2 की तरह इसको भी मैंने x की को रख लिया, फिर दोनों साइडों का मैंने लाग ले लिया। तो अब देखें ये होल का लाग आ गया। अब लाग को मैं सेपरेट करूँगा। तो हमने लाज ऑफ लोगरिथम में पढ़ा हुआ है कि मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाती है और डिवाइड की जगह माइनस की साइन आ जाती है। तो देखें ये हमारे पास हो जाएगा लाग ऑफ 0.678। आगे मल्टीप्लाई आ रहा तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस मैंने लगा दिया लाग ऑफ 9.01। और फिर ये डिवाइड आ रहा था, डिवाइड की जगह हमारे पास माइनस की साइन आ गई और लाग ऑफ दिस टर्म। अब इन तीनों टर्म्स का मैं लाग फाइंड करूँगा। तो लाग फाइंड करने का हमने तरीका पढ़ा हुआ है, उसी तरह आप लाग फाइंड करेंगे। लोगरिथम टेबल की मदद से हमने लाग फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, 67 के सामने और 8 के नीचे देखेंगे तो इसका ये वाला मेंटीसा आ जाएगा। और जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास -1 आएगी। इसी तरह इस टर्म का ये वाला हमारे पास लाग आ जाएगा और इस टर्म का लाग ये आ जाएगा। इसमें करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास -2 आएगी। अब देखें ये जो हमारे पास लाग आ रहा था इसमें मैं करेक्टरिस्टिक्स को अलग कर लेता हूँ और मेंटीसा को अलग कर लेता हूँ। करेक्टरिस्टिक -1 थी प्लस 0.8312, यह मेंटीसा आ गया। ये वाली टर्म इसी तरह ही आएगी, माइनस की साइन इसी तरह ही। और इस टर्म में से भी मैंने करेक्टरिस्टिक्स को अलग कर लिया और मेंटीसा को अलग कर लिया। अब देखें -1 और प्लस ये दोनों टर्म्स इसी तरह ही आई। ये बार माइनस थी तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाएंगी। अब माइनस माइनस प्लस हो गई और आगे माइनस प्लस माइनस की साइन आ गई। अब देखिए एक ये माइनस वाली टर्म आ रही थी और एक ये -1। इन दोनों माइनस वाली टर्म्स को मैंने इकट्ठा किया तो ये हमारे पास -1.3692 आ गया। और प्लस वाली तीनों टर्म्स को मैंने इकट्ठा किया तो हमारे पास 3.7859 आ गया। अब बड़ी टर्म में से मैं छोटी टर्म को माइनस कर देता हूँ तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2.4167। लेफ्ट साइड पे log ऑफ x इसी तरह ही आएगा। अब देखिए ये हमारे पास लोगरिथम आ गया है। लेफ्ट साइड से log को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइडों का एंटी log ले लेता हूँ। एंटी log और log कैंसिल होकर x रह जाएगा और इस टर्म का हमने एंटी log फाइंड करना है। तो एंटी लोगरिथम टेबल में हम क्या करेंगे, 41 के सामने 6 के नीचे और फिर आगे 7 का डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2610 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 2 आ रही है। तो 2 में जब हम 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 3 हो जाते हैं। तो अभी लेफ्ट साइड से मैं 3 नंबर के बाद पॉइंट को लगाऊंगा तो देखिए 1 2 3 नंबर्स के बाद पॉइंट को लगाता हूँ तो यहाँ पॉइंट आ जाता है। तो यह देखें ये x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है। तो यही हमारे पास यह जो थर्ड पार्ट था इसका ये वाला हमारे पास आंसर आ गया है।
बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ 2 स्टेप हमने करने होते हैं। पहले स्टेप में हमने लाग लेना होता है, लाग लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब लाग की वैल्यू आ जाती है तो फिर उसका हम एंटी लाग ले लेते हैं। जब एंटी लाग लेते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाती है। पार्ट 4 देखें, ये वाला हमें दिया हुआ है 2.709 का 5th रूट और 1.239 का 7 रूट दिया हुआ है। ये हमें रेडिकल फॉर्म में दिए हुए हैं, इस फॉर्म को रेडिकल फॉर्म कहते हैं। इनको मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। देखें 2.709 की पावर 1/5 और 1.239 की पावर 1/7 होगी। आपको पता है कि ये रेडिकल और एक्सपोनेंट फॉर्म वाले क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी किए हुए हैं। ये रेडिकल फॉर्म है और ये वाली एक्सपोनेंट फॉर्म है। ये देखें, इसको मैंने x की इक्वल ले लिया है। अब दोनों साइडों का मैंने लाग ले लिया। लेफ्ट साइड पे लाग ऑफ x हो गए और राइट साइड पे इस टर्म का मैं लाग अलग और इसका मैंने दोनों का अलग अलग लाग ले लिया। तो मल्टीप्लाई की जगह हमारे पास प्लस की साइन आ गई। अब देखिए, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा हुआ है कि पावर ला के शुरू में आ जाती है। तो ये देखिए, ये जो पावर आ रही थी इसको मैंने ला के शुरू में लिख लिया। तो 1/5 log ऑफ 2.709 आगे प्लस का साइन, और ये 1/7 भी ला के शुरू में आ गया और log ऑफ 1.239 हो गया। अब 1/5 भी इसी तरह ही आएगा। यह जो 2.709 आ रहा है इसका मैं log फाइंड करूँगा। तो लोगरिथम टेबल में हम क्या करेंगे, 27 के सामने 0 के नीचे और फिर आगे 9 का डिफरेंस देखेंगे। जो डिफरेंस आएगा उसको ऐड कर देंगे। तो देखें हमारे पास क्या आंसर आ गया, 4328 आ गया। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें, हमारे पास 0 आ रही थी क्योंकि जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे इसको, तो ये देखें ऑलरेडी लेफ्ट साइड से पर्टिकुलर नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये होगा 2.709 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, क्योंकि हम पॉइंट को लेफ्ट या राइट साइड पे नहीं लेके गए, बल्कि पॉइंट ऑलरेडी लेफ्ट साइड से एक पार्टिकुलर नंबर के बाद लगा हुआ है। तो हम पॉइंट को इधर ही रखेंगे और 10 की पावर 0 लगा देंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0 आ गई। और इस नंबर का जो मेंटीसा था, जो हम लोगरिथम टेबल से देखेंगे, जब हमने 27 के सामने 0 के नीचे 9 का डिफरेंस देखा तो इस नंबर का जो मेंटीसा था वो हमारे पास 4328 आ गया। इसी तरह देखिए, जब इसका हम लॉग फाइंड करेंगे तो इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखेंगे तो देखें लेफ्ट साइड से एक पार्टिकुलर नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो 1.239 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 लगा देंगे, क्योंकि हम पॉइंट को लेफ्ट या राइट साइड पे नहीं लेके गए, बल्कि जहाँ लगा हुआ था वहीं रह गया और 10 की पावर 0 आ गई। तो इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0 होगी। और फिर जब इसका मेंटीसा देखेंगे, 12 के सामने 3 के नीचे और आगे 9 का डिफरेंस लोगरिथम टेबल में हमने देखा, तो इसका मेंटीसा हमारे पास 0931 आ गया। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड किया तो ये 0.0931 आ गया। अब ये जो हमारे पास लॉग आए इस पे मैंने 5 को डिवाइड किया। 5 को जब इस टर्म पे डिवाइड करूँगा तो यह चीज़ आ जाएगी। इस टर्म पे मैंने 7 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास 0.0133 आ गया। अब देखें, मैंने दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया तो हमारे पास 0.0999 आ गया। लेफ्ट साइड पे log ऑफ x आ रहा है। इस log को ख़त्म करने के लिए मैंने दोनों साइडों का एंटी log ले लिया। एंटी log और log कैंसिल होकर हमारे पास x रह जाएगा और इस टर्म का हम एंटी log निकालेंगे। तो जो एंटी लोगरिथम टेबल है बुक के एंड पे दिया हुआ है, उसमें हम क्या करेंगे, 9 के सामने फिर आगे 9 के नीचे देखेंगे। जब हमने 9 के सामने 9 के नीचे और फिर आगे 9 का डिफरेंस मैंने देखा तो वो हमारे पास क्या आ रहा था, 1259 आ रहा था। यहाँ पे देखें कैरेक्टरिस्टिक 0 आ रही है। तो 0 में अगर हम 1 को ऐड करें तो हमारे पास 1 ही आ जाता है। तो लेफ्ट साइड से एक नंबर के बाद मैं पॉइंट लगाता हूँ तो ये हमारे पास 1.259 हो जाएगा। तो यही एक्स की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है। तो देखें, पहले हमने लॉग लिया, लॉग लेने के बाद हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो यह वाला आंसर आ गया। फिर उसका एंटी लॉग ले लिया तो हमारे पास आंसर आ गया है। अब देखें, हम पार्ट 5 करने जा रहे हैं। पार्ट 5 में भी सेम प्रोसेस ही करेंगे। देखिए, ये जो टर्म्स हमें दी हुई थी उनको मैंने एक्स की इक्वल रख लिया। अब दोनों साइडों का मैंने लॉग ले लिया है। लेफ्ट साइड पे log ऑफ एक्स हो गया, राइट साइड पे log ऑफ ऑल टर्म्स आ गया हमारे पास।
अब मैं क्या करूँगा, तमाम टर्म्स का log सेपरेट करूँगा। इधर देखें ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये डिवाइड का साइन आ रही है और ये दोनों भी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले मैं मल्टीप्लाई वाली टर्म को एज इट इज़ रखूँगा और डिवाइड की जगह मैं माइनस लगा दूँगा। देखें पहले मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर का log मैंने अलग कर लिया और डिनोमिनेटर का log मैंने अलग कर लिया। न्यूमिनेटर का log लिया तो यह चीज़ आ गई, डिवाइड की जगह मैंने माइनस की साइन लगा लिया और आगे ये डिनोमिनेटर का log मैंने ले लिया। अब देखिए न्यूमिनेटर वाली टर्म्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिनोमिनेटर वाली टर्म्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब मैं इनका log सेपरेट करूंगा तो मल्टीप्लाई की जगह हमारे पास प्लस की साइन आ जाएगी। ये देखिए ये माइनस मैंने इधर ही रखा और अंदर वाली टर्म का log मैंने सेपरेट किया, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस की साइन आ गई। अब देखें बाहर माइनस आ रही है तो अंदर वाली दोनों साइन चेंज हो जाएंगी, ये भी देखें माइनस की हो जाएगी और ये भी माइनस प्लस माइनस की हो जाएगी। अब मैं इन तमाम टर्म्स का log फाइंड कर लूँगा। तो log फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, लोगरिथम टेबल यूज़ करना है। लोगरिथम टेबल में हम क्या करेंगे, 12 के सामने और 3 के नीचे देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0899। फिर इसका log फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 69 के सामने 7 के नीचे और आगे फिर 5 का डिफरेंस देखा मैंने तो ये हमारे पास आ गया 0.8435 और ये -1 इसकी करेक्टरिस्टिक्स आ रही है। जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो पॉइंट को एक नंबर राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इसकी करेक्टरिस्टिक माइनस में आ जाएगी। इसी तरह देखिए अगले क्वेश्चन में हम जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो पॉइंट को हम 3 नंबर आगे लेके जाएंगे तो इसकी करेक्टरिस्टिक -3 आ जाएगी और फिर ये इसका मेंटिसा आ जाएगा। इस वाली टर्म में देखें पॉइंट इसके लास्ट में आ रहा है, क्योंकि इसमें पॉइंट कहीं नहीं लगा हुआ तो मैंने आपको बताया जहाँ पॉइंट ना लगा हो तो पॉइंट आखिर में आ रहा होता है। जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो पॉइंट को 3 नंबर लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो इसका पॉइंट 1 के बाद आ जाएगा तो हम 10 की पावर 3 लगाएंगे तो इस टर्म की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास 3 आ जाएगी और ये आगे इसका मेंटिसा आ जाएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इन टर्म्स को इकट्ठा करने के लिए जिनकी करेक्टरिस्टिक माइनस में आ रही थी इनकी मैंने करेक्टरिस्टिक्स अलग कर ली और मेंटिसा अलग कर ली। यहाँ भी मैंने करेक्टरिस्टिक्स अलग कर ली और मेंटिसा अलग कर लिया। फिर देखिए -1 और +0.8435 इसी तरह आ गया। बाहर माइनस थी तो अंदर वाली दोनों साइन चेंज हो जाएंगी, ये माइनस माइनस +3 और माइनस प्लस माइनस आ गया। अब जो प्लस वाली टर्म थी हमारे पास देखें ये 3 भी प्लस वाला था और ये भी प्लस वाली टर्म है और ये वाली भी प्लस वाली है। इन तीनों टर्म्स को मैंने इकट्ठा किया तो हमारे पास 3.9334 आ गया और ये जो माइनस वाली थी -1 और ये -0.8751 और ये भी माइनस वाली थी। इन तीनों माइनस वाली टर्म्स को मैंने इकट्ठा किया तो ये हमारे पास -4.9819 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक प्लस वाली एक माइनस वाली है, बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को निकाल देंगे। देखिए बड़ी टर्म थी इसमें से मैंने छोटी टर्म को निकाल दिया तो हमारे पास 1.0482 रह गया और बड़ी टर्म के साथ माइनस की साइन आ रही थी तो यह हमारे पास माइनस की साइन आ गई। तो हमारे पास log ऑफ x इक्वल हो गया -1.0482। अब आगे हमने इसका एंटी log लेना है। देखिए हमारे पास log ऑफ x इक्वल आ गया था -1.0482। मैं लिख लेता हूँ log ऑफ x इक्वल है -1.0482। अब देखें इसके बाद माइनस की साइन आ रही है, log ऑफ x इक्वल हो जाएगा माइनस, यहाँ से मैं करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को अगर अलग करूँ तो ये हो जाएगा 1 + 0.0482। अब देखें अगर मैं माइनस को अंदर लेके जाता हूँ तो log ऑफ x इक्वल हो जाएगा -1 और माइनस प्लस -0.0482। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक थी वो भी माइनस की आ रही है और ये जो मेंटिसा था वो भी माइनस का आ रहा है। करेक्टरिस्टिक्स तो हमारे पास माइनस में हो सकती है लेकिन मेंटिसा हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव आता है तो मेंटिसा हमारे पास माइनस में नहीं आना चाहिए। तो मेंटिसा को मैं पॉजिटिव करने के लिए क्या करता हूँ, इधर अपनी तरफ से 1 ऐड भी कर देता हूँ और 1 माइनस भी कर देता हूँ।
क्योंकि देखें -1 और +1 कैंसिल हो के तो वही चीज़ हमारे पास रहती है। +1 और -1 अपनी तरफ से ऐड करने से ये जो टर्म है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखें ये जो log ऑफ x है, log ऑफ x इक्वल हो जाएगा -1 और -1 -2 हो जाएंगे। यहाँ देखिए +1 में से मैं ये जो -0.08048 है, +1 में से इस टर्म को मैं माइनस करूँगा तो ये हमारे पास रह जाएगा। ये देखें बड़ी टर्म प्लस वाली आ रही है तो प्लस का साइन लगेगा, और 1 में से इस चीज़ को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 0.9518। अब इन दोनों को मैं इकट्ठा कर देता हूँ तो log ऑफ x इक्वल हो जाएगा -2.9518। अब आपको पता है हम क्या करते हैं, ये हमारे पास log की वैल्यू आ गई है log ऑफ x की। अब हमने वैल्यू x की निकालनी है तो log को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों का एंटी log ले लेता हूँ। लेफ़्ट साइड पे जब मैं एंटी log लूँगा तो एंटी log और log कैंसिल होके हमारे पास x रह जाएगा, और राइट साइड पे हमारे पास एंटी log आ जाएगा, एंटी log ऑफ -2.9518। अब देखें एंटी लॉग निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, हमारे पास जो एंटी लॉगरिथम टेबल है उस पर मैं 95 के सामने 1 के नीचे और आगे 8 का डिफरेंस देखूँगा। ये देखें एंटी लॉगरिथम टेबल है, एंटी लॉगरिथम टेबल में मैं 95 यहाँ में दिया हुआ 95 के सामने और 1 के नीचे मैं देखता हूँ तो यह हमारे पास आ रहा है 8933, और इसी की सीध में आगे मैं 8 का डिफरेंस देखता हूँ तो 8 का डिफरेंस हमारे पास 17 आ रहा है। तो ये 8933 प्लस 17 कर देंगे, 8933 प्लस डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, 17 डिफरेंस आ रहा था तो देखें ये 10 हो जाएगा, 1 कैरी, ये 5 आ जाएगा, 9 और 8 तो ये हमारे पास आ जाएगा 8950। अब देखें इसका जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही थी वो 2 माइनस है, 2 माइनस -2 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास -1 रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे तो इधर एक ज़ीरो लगा देंगे और आगे पॉइंट लगा देंगे। तो ये देखें इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.08950। तो देखें हमने ये हमारे पास log ऑफ x आया था, यहाँ हमारे पास जो मेंटीस आ रहा था वो माइनस में आ रहा था, तो उसके लिए हमने क्या किया था, +1 और -1 कर दिया था। यह -1 और -1 -2 हो गए थे, 1 में से मैंने इस टर्म को माइनस किया तो हमारे पास जो मेंटीस रह गया था वो प्लस में आ गया है। अब कैरेक्टरिस्टिक को मेंटीसों को मैंने इकट्ठा कर दिया था, फिर इसका मैंने एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग टेबल में 95 के सामने 1 के नीचे और 8 का डिफरेंस देखा तो हमारे पास 8950 आ गए। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास -2 थी, -2 में 1 ऐड करेंगे तो -1 रह जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक -1 हो तो हम लेफ़्ट साइड पे पॉइंट को लेके जाते हैं, तो देखें एक नंबर हम लेफ़्ट साइड पे लेके गए तो मैंने 0 लगा लिया और आगे पॉइंट लगाया तो 0.08950, ये जो हमारे पास पार्ट 5 था उसका हमारे पास आंसर आ गया। अब देखें हम पार्ट 6 करने जा रहे हैं। पार्ट 6 में हमें देखें 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 का क्यूब रूट दिया हुआ है। यह हमें रेडिकल फॉर्म दी हुई है, इसको मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया है और इसको मैंने x के इक्वल रख लिया है। अब देखें उसी तरह मैं दोनों साइडों पे log ले लेता हूँ। लेफ़्ट साइड पे log ऑफ x इक्वल हो जाएगा, राइट साइड का जब मैं log लूँगा तो पावर log के शुरू में आ जाएगी। ये देखें 1/3 log के शुरू में आ गया और आगे log ऑफ होल टर्म आ गया। अब मैं तमाम टर्म्स का log सेपरेट करता हूँ तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगी और डिवाइड की जगह माइनस की साइन आ जाएगी। ये देखें log ऑफ x इक्वल टू 1/3 को मैंने बाहर ही रखा और तमाम टर्म्स का log मैंने सेपरेट कर दिया, मल्टीप्लाई की जगह प्लस और डिवाइड की जगह माइनस की साइन लगा दी। अब देखें 1/3 इसी तरह आगे लोगरिथम टेबल की मदद से हम इन टर्म्स का log फाइंड करेंगे। तो देखें लोगरिथम टेबल पे हम क्या करेंगे, 72 के सामने 1 के नीचे और 4 का डिफरेंस जब हम देखेंगे
तो इस टर्म का मेंटीज हमारे पास क्या आ जाएगा 8582 आ जाएगा। और फिर हम जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास -1 आ जाती, क्योंकि पॉइंट को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे। इधर पार्टिकुलर नंबर 7 है, 7 के बाद पॉइंट लगेगा तो एक नंबर हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक -1 आएगी। इसी तरह इसमें पॉइंट को एक नंबर लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक +1 आएगी। इसमें भी पॉइंट को एक नंबर लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स +1 आएगी। बाकी मेंटी सा जो है वो आपको पता है लॉगरिथम टेबल से हम फाइंड करते हैं। तो इन तीनों टर्म्स का ये मैंने लॉग फाइंड कर लिए। अब देखें हम क्या करेंगे, ये जो कैरेक्टरिस्टिक माइनस वाली आ रही है इसको मैंने अलग कर लिया, -1 प्लस ये मेंटी से मैंने अलग लिख लिया। अब जो दोनों प्लस वाली टर्म्स हैं इनको मैंने इकट्ठा किया तो ये हमारे पास 2.1671 आ गया, और -1 और ये माइनस वाली टर्म, ये दोनों माइनस वाली को मैंने इकट्ठा किया तो -2.7839 आ गया। अब यहाँ से देखें बड़ी टर्म में से मैं छोटी टर्म को निकाल दूंगा। ये बड़ी टर्म थी, इसमें से मैंने छोटी टर्म को माइनस किया तो हमारे पास 0.6168, और बड़ी टर्म के साथ माइनस की साइन आ रही तो देखें मैंने माइनस की साइन लगा दी। अब ये जो हमारे पास ये टर्म आई है इस पर मैं 3 डिवाइड कर दूंगा। मैंने 3 को डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया -0.2056। अब देखें log ऑफ x इक्वल आ गया -0.0256। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट 5 था उसमें भी किया है कि मेंटीस हमारे पास माइनस में नहीं आना चाहिए। तो इधर फिर देखें मेंटीस हमारे पास माइनस में आ रहा है, तो मेंटीसों को पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें -1 और +1 ऐड कर दिए। -1 को मैं इसी तरह रखूँगा, +1 में से जब मैं इस चीज़ को मैं माइनस करूँगा तो हमारे पास रह जाएगा +0.7944। अब देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वाला मेंटीस है, इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख लिया तो -1.7944 हो गया। log ऑफ x की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई। यह कैरेक्टरिस्टिक माइनस में और मेंटीसा पॉजिटिव है। अब हम क्या करेंगे, लॉग को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइडों का एंटी लॉग ले लेता हूँ। लेफ्ट साइड पे जब हम एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल होकर हमारे पास x रह जाएगा, और राइट साइड का हमारे पास एंटी लॉग आएगा। अब इस टर्म का एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हम एंटी लॉग टेबल यूज़ करेंगे। एंटी लॉग टेबल में हम क्या करेंगे, 79 के सामने 4 के नीचे और फिर आगे 4 का डिफरेंस देखेंगे। वो जब हमने देखा तो हमारे पास क्या आ गया 6229 आ गया। अब हमने इसमें इशारिया लगाना है, तो इशारिया लगाने के लिए देखें इसकी कैरेक्टरिस्टिक -1 आ रही है। तो -1 में अगर हम 1 ऐड करें, देखें -1 +1 करें तो हमारे पास 0 आता है। तो -1 में हमने 1 ऐड किया तो 0 आ गया। तो लिहाजा अब लेफ़्ट साइड से हम शुरू में इशारिया लगा देंगे, ना तो राइट साइड पे जाएंगे ना ही लेफ़्ट साइड पे, बल्कि इधर शुरू में ही पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक में हमने 1 ऐड किया तो 0 आ गया, तो लिहाजा हम पॉइंट को इधर ही लगा देंगे। तो x की जो अब हमारे पास वैल्यू आ गई है वो 0.6229 आ गई है, और यही हमारे पास इस पार्ट 6 का आंसर है। अब हम पार्ट 7 करने जा रहे हैं। पार्ट 7 ये वाला हमें दिया हुआ है 83 × 92 का क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 127 × 246 का 5th रूट आ रहा है। तो ये देखें जो रेडिकल फॉर्म में टर्म्स लिखी हुई थी उनको मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। ये 5th रूट ऑफ 246 था, इसको मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा तो 1/5 आ गया। ये सारी चीज़ को मैंने x की इक्वल रख लिया। अब देखें मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पे log ले लिया। लेफ्ट साइड पे log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ होल टर्म आ गया। अब मैं लेफ्ट साइड पे log ऑफ x इसी तरह ही रखूँगा। राइट साइड पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों का log मैं अलग अलग कर लेता हूँ। तो देखें log ऑफ न्यूमिनेटर आ गया, आगे डिवाइड का साइन आ रहा है, डिवाइड की जगह आपको पता है माइनस आ जाती है, और यह log ऑफ डिनोमिनेटर आ गया। अब देखिए न्यूमिनेटर में हमारे पास टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी, जब इन दोनों का मैं log सेपरेट करूंगा तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस की साइन आ जाएगी। देखिए log ऑफ 83 आगे मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन, और log ऑफ इस टर्म का जब हम log लेंगे तो पावर log के शुरू में आ जाएंगी 1/3 log ऑफ 92। आगे माइनस को मैंने बाहर ही रखा और अंदर वाली दोनों टर्म्स का log मैंने सेपरेट किया, तो log ऑफ 127 मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन
और ये वाली पावर ला के शुरू में आ जाएगी और ला का 246 आ गया। अब देखें ये जो माइनस है इसको ब्रैकेट के बाहर माइनस आ रही है तो अंदर वाली दोनों साइन चेंज हो जाएंगी, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि माइनस को हम जब अंदर लेके जाएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगी और ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगी। अब हमने लोगरिथम टेबल में से log ऑफ 83 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें हम क्या करेंगे, लोगरिथम टेबल पे 83 के सामने और ज़ीरो के नीचे देखेंगे। जब हम 83 के सामने ज़ीरो के नीचे देखेंगे तो हमारे पास मेंटिस आ जाएगा 9191। और देखें इस टर्म का भी पॉइंट इधर आ रहा है, पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 आ जाएगी। इसी तरह इस टर्म का 92 का log भी हम फाइंड करेंगे तो इसका log ये आ जाएगा 1/3 बाहर इसी तरह ही आएगा। आगे log ऑफ 127 ये हमारे पास आ जाएगा और log ऑफ 246 ये आ जाएगा 1/5, साथ उसी तरह मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें इस टर्म पे मैंने 3 को डिवाइड किया तो ये चीज़ हमारे पास आ गई, इस पे मैंने 5 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया। अब ये जो दोनों पहली टर्म्स आ रही हैं ये दोनों प्लस वाली हैं, प्लस वाली टर्म्स को मैंने इकट्ठा किया, माइनस वाली को इकट्ठा कर लिया और बड़ी टर्म में से फिर छोटी को मैंने निकाला तो ये हमारे पास इन तमाम टर्म्स का आंसर आ गया है। log ऑफ x इक्वल टू -0.0083। जो हमारे पास log का आंसर आया वो फिर देखें माइनस में आ रहा है, मतलब कि मेंटिस हमारे पास माइनस में आ रहा है। तो हमने प्रीवियस भी जो दोनों क्वेश्चन थे उनमें हमने यह चीज़ देखी है कि मेंटिस हमारे पास माइनस में नहीं आना चाहिए। उसके लिए मैंने देखें क्या किया, -1 और +1 कर लिया। अब -1 को तो मैं इसी तरह ही रखूँगा, +1 में से मैं इस चीज़ को माइनस करूँगा तो हमारे पास रह जाएगा +0.9917। अब देखें जो हमारे पास मेंटिस आ रहा है ये प्लस का आ रहा है, तो देखिए इन दोनों टर्म्स को मैंने इकट्ठा किया तो ये हो गया -1.9917। लेफ्ट साइड से log को ख़त्म करने के लिए मैंने दोनों साइडों का एंटी log ले लिया, लेफ्ट साइड पे x रह गया और इस टर्म का हम एंटी log फाइंड करेंगे। एंटी log फाइंड करने के लिए हम जो बुक के एंड पे एंटी लोगरिथम टेबल है उस पे हम क्या करेंगे, 99 के सामने 1 के नीचे और आगे 7 का डिफरेंस देखेंगे, जो डिफरेंस होगा उसको प्रीवियस टर्म में ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9811। यह हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब कैरेक्टरिस्टिक -1 आ रही थी, -1 में अगर हम +1 ऐड करें तो हमारे पास 0 आ जाता है, तो लिहाजा हम फिर इसके जो पॉइंट है वो इधर शुरू में ही लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में हम 1 को ऐड करके देखते होते हैं, जो नंबर आता है अगर प्लस में हो तो हम पॉइंट को राइट साइड पे लगाते हैं और अगर माइनस में हो तो लेफ्ट साइड पे लगाते हैं। तो इधर हमने देखा -1 में +1 ऐड किया, 0 आ गया, तो फिर हमने पॉइंट को इधर शुरू में ही लगा दिया। तो यही हमारे पास x की वैल्यू आ गई है और यह जो हमें टर्म दी हुई थी पार्ट 7 इसका ये वाला आंसर आ गया 0.9811। अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है। पार्ट 8 में हमें दिया 438 क्यूब मल्टीप्लाई 0.056 का स्क्वायर रूट और 388 की पावर 4 दी हुई है। इस सब को मैंने x की इक्वल रख लिया। देखें ये रेडिकल फॉर्म को मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब दोनों साइडों पे मैंने log ले लिया, लेफ्ट साइड पे log ऑफ x और log ऑफ होल टर्म्स आ गया है। अब इन तमाम टर्म्स का मैं log अलग अलग कर लेता हूँ। ये देखें log ऑफ 438 का क्यूब और इसी तरह अगली दोनों टर्म्स का भी मैंने log अलग अलग कर लिया। जहाँ मल्टीप्लाई आ रहा था वहाँ मैंने प्लस लगा दिया और देखें डिवाइड की जगह मैंने माइनस लगा दिया। अब आपको पता है हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम में पढ़ा हुआ है कि पावर ला के शुरू में आ जाती है, तो देखें ये पावर ला के शुरू में आ गई, ये वाली पावर भी ला के शुरू में और ये वाली पावर भी ला के शुरू में आ गई। अब हमने क्या करना है, log ऑफ 438 फाइंड करना है। तो इसका log निकालने के लिए हम लॉगरिथम टेबल यूज़ करेंगे। लॉगरिथम टेबल में हम क्या करेंगे, 43 के सामने और 8 के नीचे देखेंगे। तो ये देखें हमारे पास ये लॉगरिथम टेबल है, इसमें मैं 43 के सामने, ये देखें हमारे पास 43 आ रहा है, 43 के सामने 43 की सीध में और हम 8 के नीचे देखेंगे। तो ये देखें हमारे पास आ रहा है जी 6415, यह हमारे पास आ रहा है 6415। अब देखिए इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है, अब इस नंबर का जो पॉइंट था हमारे पास इधर आए, पॉइंट को मैं 2 नंबर पीछे लेके आऊँगा
तो इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस log ऑफ 438 जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 2.6415 प्लस आगे 1.1/2 इसी तरह ही लगाएंगे। और आगे इस टर्म का जब हम log फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, 56 के सामने और 0 के नीचे देखेंगे। ये देखें हमारे पास लॉगरिथम टेबल है, 56 अगले पेज पे आ रहा है। ये देखें यहाँ 56 आ रहा है, 56 के सामने और 0 के नीचे जब हम देखेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 7482। ये हमारे पास आ जाएगा 7482। ये मेंटीसा आ गया। अब देखें इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी आएगी, पॉइंट को मैं 2 नंबर आगे लेके जाऊंगा, 5 के बाद हमने पॉइंट को लगाना है तो 2 नंबर आगे लेके जाऊंगा तो इसकी करेक्टरिस्टिक आ जाएगी -2। तो ये हमारे पास -2.7482 हो गया। इसी तरह -4 बाहर इसी तरह ही आएगा। और जब 388 का log निकालेंगे तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 38 के सामने और 8 के नीचे देखेंगे लॉगरिथम टेबल पे। तो ये देखें हमारे पास 38 आ रहा है, 38 के सामने और 8 के नीचे हम देखते हैं तो यह हमारे पास आ रहा है 5888। इस चीज़ को हमने log टेबल पे देखा तो यह हमारे पास आ रहा है 5888। और इसका देखें पॉइंट अभी कहीं नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है इसका पॉइंट आखिर में आ रहा है। तो हमने लेफ़्ट साइड से एक पार्टिकुलर नंबर के बाद पॉइंट लगाना होता है, मतलब 3 के बाद पॉइंट को लगाना है तो पॉइंट को 2 नंबर पीछे लेके आएंगे। तो 2 नंबर पीछे लेके आएंगे तो इसकी करेक्टरिस्टिक 2 हो जाएगी। ये देखें हमने पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक और पॉइंट के बाद मेंटीसा लिख दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने log ऑफ 438, log ऑफ 0.056 और log ऑफ 388 निकाल लिया है। आपको भी पता चल गया होगा कि किस तरह हम इनके log निकालते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर की मदद से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस टर्म पे 2 को डिवाइड कर देता हूँ और 4 को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखें हमने 3 को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 7.9245 आ गया। 1/2 को मैंने इसी तरह रखा। यहाँ से देखें ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स माइनस में आ रही थी, करेक्टरिस्टिक्स को मैंने अलग कर लिया और मेंटीसा को अलग कर लिया। और ये 4 को मैंने इस टर्म से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10.3552। यहाँ से देखिए करेक्टरिस्टिक्स पे मैं 2 अलग डिवाइड करूँगा, 2 पे 2 डिवाइड करूँगा तो हमारे पास -1 रह जाएगा। और ये जो टर्म आ रही थी मेंटीसा वाली इस पे 2 डिवाइड करूँगा तो हमारे पास 0.3741 आ जाएगा। अब देखें जो प्लस वाली टर्म्स है, ये प्लस वाली टर्म है और ये वाली, इन दोनों को मैंने इकट्ठा किया तो हमारे पास 8.2986 आ गया। और ये जो दोनों माइनस वाली टर्म थी इनको मैंने इकट्ठा कर लिया। अब एक प्लस वाली एक माइनस वाली है, बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3.056 कैसे रह गया। और जो बड़ी टर्म थी इसके साथ माइनस की साइन आ रही थी तो मैंने आंसर पे भी माइनस की साइन लगा दी। अब log ऑफ x जो है हमारे पास इक्वल आ गया -3.0566। अब देखें log जो हमारे पास आंसर आया वो माइनस में आ रहा है। तो अगर हम करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को अलग करें तो देखें log ऑफ x इक्वल बाहर इसी तरह ही आएगी। ये अंदर मैं करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को अलग अलग करके लिखता हूँ, 3 + 0.0566 log ऑफ x इक्वल होगा, देखें बाहर माइनस है तो अंदर वाली दोनों टर्म के साथ माइनस आ जाएगी, -3 और -0.0566। अब देखें करेक्टरिस्टिक्स भी माइनस की आ रही है और मेंटीसा की भी माइनस का आ रहा है। तो हमने पढ़ा है कि मेंटीसा माइनस में नहीं आना चाहिए। मेंटीसा जो हमारे पास वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो मेंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 ऐड भी कर देता हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। 1 मैंने ऐड भी कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब देखिए -1 और -3 ये हमारे पास -4 हो जाएंगे। और +1 में से जब मैं इस टर्म को माइनस करूँगा तो ये हमारे पास रह जाएगा +0.9434। अब देखिए हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स और ये वाला मेंटीसा हमारे पास पॉजिटिव हो गया है। तो log ऑफ x इक्वल आ रहा है इस चीज़ के, log ऑफ x इक्वल हो जाएगा -4। करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को मैं इकट्ठा कर देता हूँ तो -4.94
34 हो जाएगा। अब लॉग को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लेता हूँ। लेफ्ट साइड पे एक्स रह जाएगा और राइट साइड पे आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ -4.9434। अब देखें इस टर्म का एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लोगरिथम टेबल पे हम 94 के सामने 3 के नीचे और आगे 4 का डिफरेंस देखेंगे। ये देखिए हमारे पास एंटी लोगरिथम टेबल है। एंटी लोगरिथम टेबल पे मैं 94 के सामने और 3 के नीचे देखता हूँ। ये 94 के सामने और 3 के नीचे हमारे पास आ रहा है 8770 और आगे जो 4 का डिफरेंस है वो 8 आ रहा है। तो यह हो जाएगा 8778, क्योंकि हमारे पास 94 के सामने 3 के नीचे हमने देखा तो 8770 आ रहा था, फिर उसमें जो डिफरेंस आ रहा था वो ऐड किया तो हमारे पास 8778 हो गया। अब देखें जो हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक्स है वो -4 आ रही है और -4 में अगर हम 1 ऐड करें तो हमारे पास -3 रह जाता है। करैक्टरिस्टिक -3 है तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड पे पॉइंट को लेके जाएंगे 1 2 3, यहाँ 3 टाइम पूरी होती हैं। इसके बाद मैं पॉइंट को लगा दूंगा और आगे 0 लगा दूंगा तो यह एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यह एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.00087778, क्योंकि पॉइंट करैक्टरिस्टिक्स अगर माइनस में होगी तो फिर हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे। देखें एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहता है अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ। यह हमें लॉ दिया हुआ है PV⁴ = C। कहता है कि C हमने फाइंड करना है अगर P की वैल्यू 80 हो, V की वैल्यू 3.1 और N की वैल्यू 5/4 हो। तो इसको हम उसी तरह ही लॉगरिथम की मदद से सॉल्व करेंगे। इसको मैं लिख लेता हूँ C = PV⁴N। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पे लॉग ले लेता हूँ। तो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा log ऑफ C = log ऑफ PV⁴N। ये P और V मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों टर्म, तो जब हम इनका लॉग अलग अलग करेंगे तो आपको पता है मल्टीप्लाई की जगह प्लस की साइन आ जाती है। तो ये log ऑफ C इक्वल हो जाएगा log ऑफ P प्लस log ऑफ V⁴N। log ऑफ C इसी तरह ही रहेगा, log ऑफ C इक्वल आ जाएगा log ऑफ P प्लस पावर आपको पता है log के शुरू में आ जाती है तो ये हो जाएगा N log ऑफ V। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमें P, N और V की वैल्यूज़ दी हुई हैं वो वैल्यू मैं इधर लगा देता हूँ। तो log ऑफ C इक्वल हो जाएगा log ऑफ P की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 80 प्लस N की वैल्यू 5/4 दी हुई है और आगे log ऑफ V की वैल्यू हमें दी हुई है 3.1। ये देखिए मैंने तमाम वैल्यूज़ जो हमें दी हुई थी वो वैल्यू पुट कर दी। अब log ऑफ C इक्वल हो जाएगा, देखिए हमने log ऑफ 80 फाइंड करना है तो मैं लॉगरिथम टेबल की मदद से log ऑफ 80 और log ऑफ 3.1 फाइंड कर लेता हूँ। ये देखें log ऑफ 80 की वैल्यू मैंने फाइंड की तो ये हमारे पास 1.9031 आ गई। आगे 5/4 मैंने इसी तरह लगाया और log ऑफ 3.1 की वैल्यू हमारे पास 0.4914 आ गई। अब मैं पहले इस टर्म से 5 को मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उस पर 4 डिवाइड कर दूँगा तो हमारे पास 0.6143 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को मैंने ऐड किया तो log ऑफ C की वैल्यू हमारे पास 2.5174 आ गई। देखिए हमने C की वैल्यू फाइंड करनी है। C की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके साथ log को मैंने ख़त्म करना होगा। log को ख़त्म करने के लिए मैंने दोनों साइडों पे एंटी log ले लिया। लेफ्ट साइड पे एंटी log और log कैंसिल होकर C रह जाएगा और राइट साइड का एंटी log आ जाएगा। इस टर्म का एंटी log फाइंड करने के लिए हम एंटी log टेबल यूज़ करेंगे। एंटी log टेबल पे हम 51 के सामने और 7 के नीचे और फिर आगे 4 का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास 3292 आ जाएगा। यहाँ करैक्टरिस्टिक्स देखें हमारे पास 2 आ रही है, 2 में अगर हम 1 ऐड करें तो 3 हो जाता है। तो 3 नंबर्स के बाद मैंने पॉइंट को लगाना है तो देखें 1 2 3
3 नंबर्स के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया तो यह सी की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है। तो बिल्कुल जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हमने किए थे उनमें भी एक दफ़ा हमने लाग लेना होता था। लाग लेने के बाद जो वैल्यू आ जाती थी उसका हम एंटी लाग ले लेते थे। तो यह भी क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। इसमें भी देखें हमने पहले लाग लिया, लाज ऑफ लोगरिथम लगाए, मतलब मल्टीप्लाई की जगह प्लस और पावर शुरू में ले आए, तो फिर लाग की जो वैल्यू आई उसका हमने एंटी लाग लिया तो हमारे पास आंसर आ गया है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास p इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस क्यू बाय 10। p की वैल्यू हमें दी हुई है 18 और q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये देखें जो हमें फार्मूला दिया हुआ था p इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस क्यू बाय 10, ये मैंने ले लिया। इसकी दोनों साइडों पे मैंने लाग लिया। लेफ्ट साइड पे लाग ऑफ p इक्वल टू लाग ऑफ 90 मल्टीप्लाई, ये 95 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस क्यू बाय 10 मैंने लिख लिया। अब इन दोनों टर्म्स का मैं लाग अलग अलग करता हूँ तो लाग ऑफ 90 मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगी और लाग ऑफ 5 की पावर माइनस क्यू बाय 10 आ गया है। अब देखें आपको पता है पावर लाग की शुरू में आ जाती है, माइनस क्यू बाय 10 लाग की शुरू में आ गया और लाग ऑफ 5। पी की जगह मैं पी की वैल्यू लगा देता हूँ। पी की वैल्यू हमें 18 दी हुई है तो पी की जगह मैंने 18 लगा दिया इक्वल टू लाग ऑफ 90 और यह लाग ऑफ 5। अब लाग ऑफ 18 लॉगरिथम टेबल से मैं क्या करूँगा, लाग ऑफ पहले देखें मैंने क्या किया, यह जो लाग ऑफ 90 था इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आया, प्लस का था तो माइनस का हो गया, माइनस लाग ऑफ 90 आगे इक्वल टू और ये वाली टर्म राइट साइड पे इसी तरह आ गई है। अब लाग ऑफ 18, लाग ऑफ 90 और लाग ऑफ 5 इन तीनों की मैंने वैल्यूज़ लगा दी। लाग ऑफ 18 हमारे पास 1.2553 आ गया, लाग ऑफ 19 ये वाला आ गया और माइनस क्यूब बाय 10 इसी तरह लाग ऑफ 5 की वैल्यू ये आ गई। अब देखें इन दोनों को मैंने इकट्ठा किया तो हमारे पास माइनस 0.6989 इक्वल टू माइनस क्यू बाय 10 और यह टर्म इसी तरह। अब मैं क्या करूँगा, देखें इस साइड पे भी माइनस आ रही है और इधर भी, यह माइनस और माइनस मैं कैंसिल कर देता हूँ, हमारे पास 0.6989 रह जाएगा। अब हमने क्यू फाइंड करना है तो मैं राइट साइड पे क्यू को छोड़ता हूँ, बाकी देखें 10 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा था, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली टर्म क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब इसको लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा तो डिवाइड हो जाएगी और राइट साइड पे क्यू ही रह जाएगा। अब 10 को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर वाली टर्म को डिवाइड करेंगे तो क्यू की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। तो ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हमने लाग लिया, लाग लेने के बाद हमने p की वैल्यू पुट कर दी, फिर ये लाग ऑफ 18, लाग ऑफ 90, लाग ऑफ 5 की वैल्यूज़ हमने लगाई, उसके बाद सिंप्लीफाई किया तो q की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है। देखिए आगे हमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दिए हुए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये हमें एरिया का फार्मूला दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ए इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। हमने ये ए फाइंड करना है, पाई की और आर की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम दोनों साइडों का लाग लेंगे, लाग लेने के बाद जो वैल्यूज़ हमें दी हुई है वो पुट करके सिम्प्लीफाई करेंगे। जब लाग का आंसर आ जाएगा तो फिर उसका एंटी लाग लेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। सेम क्वेश्चन नंबर 5 में भी करना है। इसमें भी देखें वॉल्यूम का फार्मूला दियो v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। v हमने फाइंड करना है, पाई की, आर की और एच की वैल्यू दी हुई है तो इसका भी पहले लाग लेंगे, लाग लेने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। जब लाग की वैल्यू आ जाएगी तो दोनों तरफ एंटी लाग ले लेंगे। देखें इसका दोनों साइडों पे मैं लाग लेता हूँ तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, लाग ऑफ ए इक्वल हो जाएगा लाग ऑफ पाई आर स्क्वायर, लाग ऑफ ए इसी तरह ही आएगा इक्वल टू, इन दोनों का मैं लाग अलग अलग करता हूँ तो लाग ऑफ पाई और आगे मल्टीप्लाई की जगह प्लस लाग ऑफ आर स्क्वायर आ जाएगा। पावर आपको पता है लाग के शुरू में आ जाती है तो यह हो जाएगा लाग ऑफ पाई प्लस 2 लाग ऑफ आर रह जाएगा। अब मैं पाई की और आर की जो वैल्यू दी हुई है वो लगा देता हूँ। लेफ्ट साइड पे लाग ऑफ ए इसी तरह ही आएगा, राइट साइड पे लाग ऑफ पाई की वैल्यू हमें 22/7 दी हुई है और 22/7 हमारे पास होता है 3.1418 के, तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू लगा 3.1418 प्लस 2 इसी तरह ही आएगा और लाग ऑफ
आर की वैल्यू हमें 15 दी हुई है। तो आप देखें हम लोगरिथम टेबल से ये 3.1418 की वैल्यू निकालेंगे। लोगरिथम टेबल पे 14 के सामने 1 के नीचे और आगे 8 का डिफरेंस फाइंड करेंगे। इसी तरह log ऑफ 15 की वैल्यू भी निकालेंगे 15 के सामने और 0 के नीचे हम देखेंगे। जब हमने log ऑफ 3.1418 निकाला तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। आगे 2 इसी तरह आएगा और log ऑफ 15 की वैल्यू हमारे पास 1.1761 आ गई है। इस टर्म में से मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गई। इन दोनों को ऐड किया तो ये वाली टर्म आ गई है। अब log को ख़त्म करने के मैंने दोनों साइडों का एंटी log ले लिया। एंटी log लिया तो लेफ़्ट साइड पे ये आ गया और राइट साइड पे एंटी log ऑफ 2.845। तो फिर मैंने एंटी log टेबल में से 84 के सामने और 5 के नीचे देखा तो हमारे पास 7071 आ रहा था। अब देखें करेक्टरिस्टिक 2 आ रही है। 2 में अगर हम 1 को ऐड करें तो 3 हो जाता है। 3 नंबर्स के बाद मैंने पॉइंट को लगाया तो ये हमारे पास ए का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें सेम इसी तरह का ही प्रोसेस करना है। देखें बोथ साइड पे मैंने log ले लिया। लेफ्ट साइड पे log ऑफ v इक्वल टू log ऑफ दिस होल टर्म आ गया। अब इन तमाम टर्म का मैं log सेपरेट करता हूँ तो log ऑफ 1/3 प्लस log ऑफ पाई आगे log, क्योंकि दोनों तमाम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनमें देखें प्लस का साइन आ रहा है। log ऑफ r स्क्वायर प्लस log ऑफ h। अब ये जो 1/3 हमारे पास 1 पे 3 को डिवाइड करें तो 0.333 आता है। आगे log ऑफ पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.1418 प्लस ये पावर log की शुरू में आ गई 2 और log ऑफ r रह जाएगा। r की वैल्यू मैंने r की जगह लगा दी। आगे प्लस log ऑफ h था तो h की वैल्यू मैंने 4.2 लगा ली। अब इन तमाम टर्म्स का मैंने log फाइंड करना है तो ये देखें 0.333 का log हमारे पास ये आ गया। इस टर्म का log मैंने लिया तो ये आ गया। 2 इसी तरह ही आएगा और 2.5 का log मैंने लिया तो ये आ गया और 4.2 का log हमारे पास ये आ गया। अब 2 को पहले मैंने इस टर्म से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इन तमाम टर्म्स को मैंने इकट्ठा किया तो यह log ऑफ v हमारे पास इक्वल आएगा 1.4394। अब आपको पता है हमने v फाइंड करना है क्योंकि उसने ऊपर कहा हुआ है कि v फाइंड करना है। v फाइंड करने के लिए मैंने दोनों साइडों पे एंटी log ले लिया। इधर v रह गया और राइट साइड पे एंटी log ऑफ दिस टर्म आ गई। अब एंटी log टेबल में हम 43 के सामने 9 के नीचे देखेंगे और साथ 4 का डिफरेंस ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 2750 आ जाएगा। यहाँ करेक्टरिस्टिक्स 1 आ रही थी। 1 में अगर हम 1 ऐड करें तो 2 हो जाता है। तो देखें 2 नंबर्स के बाद मैंने पॉइंट लगाया तो v की वैल्यू हमारे पास 27.50 आ गई। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी था। ये जितनी हमने 3.4 एक्सरसाइज की है इसमें हम क्या करते थे कि पहले एक दफ़ा log लेते थे। जब log का आंसर आ जाता था तो फिर उसका एंटी log लेते। तो एंटी log लेने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता था उस क्वेश्चन का। तो बहुत इजी एक्सरसाइज थी। हमने स्टेप वाइज पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी क्योंकि शुरू में ही मैंने आपको कहा था कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आप पूरी एक्सरसाइज आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।